5 मिस्टेक्स जिनकी वजह से बहुत सारे बच्चों का डीएसए इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता है। बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करके आते हैं, बट ऐसी कुछ कॉमन गलतियां होती है जो सब लोग करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम खुद गलतियां करके सीखें, हम दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। हम लोग स्मार्ट लोग हैं, इसलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, 5 गलतियां देखना और बताना आपने इनमें से कोई गलतियां की हैं क्या किसी इंटरव्यू में। एंड लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात, आइडेंटिफाइंग द टॉपिक। जब हम डीएसए पहली बार पढ़ते हैं हमको लगता है कि इतनी सारे टॉपिक्स हैं, इतनी सारी चीजें हमको ध्यान रखने के लिए। एंड जो मेजर चैलेंज सबसे ज्यादा बच्चों को आता है वो होता है आइडेंटिफाई करने में। क्योंकि अगर आपने ट्रीज उठाया, आपने ट्रीज पढ़ लिया, तो आपको उस टाइम पे पता है कि हाँ ये ट्री का ही क्वेश्चन है, या आप ग्राफ सॉल्व करें तो आपको पता है कि हाँ ये ग्राफ का ही क्वेश्चन है, ये बाइनरी सर्च का ही क्वेश्चन है। तो इन दी एंड जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो और वो क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से हो सकता है, तो ज्यादातर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है। तो हमको एक चीज याद रखने की बहुत ही जरूरत है। इवन तो हमको सिलेबस बहुत वास्ट लगता है, डीएसए में लिमिटेड टॉपिक्स हैं। अगर आपको इंटरव्यू में समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, तो फ्रीक आउट करने से कुछ नहीं होगा, गिव अप करने से कुछ नहीं होगा। एक मेंटल चेकलिस्ट होनी चाहिए कि देखो डीएसए में टॉपिक्स क्या क्या है, जिसकी वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो आप बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो सकता है, तो आप ऐसा सोचो कि आपके पास जो डेटा है, क्या आप उसका ट्री बना सकते हो, क्या आप उसका ग्राफ बना सकते हो, या आप ऐसा सोचो कि आप एक सर्च स्पेस बना के बाइनरी सर्च लगा सकते हो, क्या हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, क्या हम विंडो स्लाइडिंग टेक्निक लगा सकते हैं। इन दी एंड लिमिटेड ही चीजें हैं। एंड इंटरव्यू से अगर आप ये बताते रहोगे, आप उनको कम्युनिकेट करते रहोगे कि मैं ये सोच रहा हूँ या मैं सोच रही हूँ कि ये पॉसिबल सोल्यूशंस हैं एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि क्या ये एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, तो बहुत चांसेस है कि एक तो इंटरव्यूअर को समझ जाएगा कि हाँ आप सोच रहे हो, आपका क्वेश्चन पहले से देखा हुआ नहीं है, कुछ नहीं होता, बट कम से कम आप सोच रहे हो। एंड हो सकता है कि अगर आप जब ट्रीज के बारे में सोच रहे थे आपसे कुछ मिस हो भी जाए, बट क्योंकि आप थॉट प्रोसेस कम्युनिकेट कर रहे हो, आप इंटरव्यू को बता रहे हो सकता है इंटरव्यूअर वहां पे आपको एक छोटी सी हिंट दे दे एंड वो बहुत बड़ी डील ना हो जाए। अगर हो सकता है आप ये करो ही ना और आप गिव अप कर दो, तब तो कोई चांस ही नहीं है इंटरव्यू का। अगर आप अपने मन में ही सोचते रह जाओ तो फिर तो इंटरव्यू को पता ही नहीं हो क्या सोच रहा है या सोच रही है, राइट। सो इसलिए कम्युनिकेट करो, भले 5-10 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, आप एक बार आइडेंटिफाई कर लोगे तो फटाफट कोड हो जाएगा। एटलीस्ट गिव अप करने से बेटर है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आप जब क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, नॉट जस्ट इंटरव्यू में, बल्कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब आपके सारे टॉपिक्स हो गए, तो आप शफल करके कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठाओ एंड आप सोचो कि इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। अगर ये टॉपिक्स है तो हमको क्या लग रहा है कि ये कौन से टॉपिक को बिलोंग करता है, क्या ये विंडो स्लाइडिंग है, क्या ये सॉर्टिंग है, क्या ये बाइनरी सर्च है, ट्रीज है, ग्राफ्स। आप सारे टॉपिक्स को सोचो एक एक करके और फिर आइडेंटिफाई करना सीखो कि हाँ ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक में आते हैं। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि आप एक टॉपिक के कर रहे हो तो आप आइडेंटिफाई करना सीख ही जाते हो, पर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए ऐसी प्रैक्टिस करनी भी बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बस रिमाइंड करना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन में मेरे कोर्सेज की लिंक है। डीएसए कोर्स स्टार्ट होने वाला है और ये मैंने कोर्स थोड़ा लंबा रखा है, 6 वीक्स का है, ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। अगर आप करिकुलम देखोगे ना तो इसमें रिकर्शन, टीपी, ट्रीज, ग्राफ्स है। तो आप देखोगे कि 4 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि मैं एरेज, लिंक्ड लिस्ट से एकदम बेसिक से कवर नहीं करूंगी। आप एफएक्यू में जाके सब कुछ देख सकते हो, प्री रिक्वेस्ट वहां पे अच्छे से मेंशन्ड है। तो एरेज, लिंक्ड लिस्ट, मैप्स, मेरे को लगता है ये बेसिक्स काफी बच्चे कर लेते हैं। जहां मेन बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो है रिकर्शन, टीपी, ट्रीज, ग्राफ्स। तो ये पूरा कोर्स उस पर फोकस रहेगा। मेरे को प्री रिक्वेस्ट पहले से अच्छे से बताने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा लाइव कोर्स रहता है, इंटरैक्टिव कोर्स रहता है। ज़्यादातर जो टीचर्स, एजुकेटर्स जो जिनके कोर्सेज है वो 1 वे होता है कि उनका बेसिकली वेबिनार मोड रहता है कि आप तो अनम्यूट कर सकते हो, मतलब एज अ टीचर, बट स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। बट मेरे में दोनों वेज होता है। तो अगर कुछ बच्चे एकदम ही बिगनर होते हैं जिनको एरेज मैप समझ नहीं आएगा, तो वो लोग क्वेश्चंस पूछेंगे और फिर बाकी बच्चे बोर हो जाएंगे और उनको बहुत ही स्लो लगेगा, इसलिए स्टैंडर्ड वो बनाया हुआ है। तो अगर आपको रिकर्शन, डीपी, ट्रीज, ग्राफ्स, ये 4 टॉपिक एकदम बेसिक से कवर करूंगी कि रिकर्शन आप विजुअलाइज कैसे करोगे, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ट्रीज कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ग्राफ्स। फिर हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि होता क्या है, कैसे विजुअलाइज करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। हम क्वेश्चंस लाइव सॉल्व करेंगे, आपसे मैं उसी वक्त सॉल्व कराऊंगी। सारा कोड अवेलेबल रहेगा, C++ में भी, जावा में भी, एंड बिल्कुल एडवांस लेवल क्वेश्चंस तक। इन 4 टॉपिक्स के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं
वो सब हम कवर करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर देख लेना। HLD और LLD कोर्स काफ़ी अच्छा सक्सेस था, तो DSA भी मैं ट्राई कर रही हूँ, बट इनिशियल प्लान में नहीं था, बट बहुत बच्चों को ना मेरे पढ़ाने की स्टाइल की आदत हो गई है, तो इसलिए DSA कोर्स कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो कर लो, क्योंकि लास्ट डेट आने वाली है एंड कोर्स स्टार्ट होने वाला है 20 नवंबर को। 4 दिन है हफ्ते में, वीकडेज पे, तो आपके पास वीकेंड एकदम फ्री है, आप आराम से घूम फिर भी सकते हो, कोर्स के बीच में कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड पॉइंट है एज केसेस। अब बहुत लोग एल्गोरिथम तो लिख लेते हैं, बट जो एज केसेस होते हैं वो बहुत ही मिस हो जाते हैं, एंड यही जो चीज़ होती है वो आपको इंटरव्यू में खाती है कि हाँ आप केपेबल हो कि नहीं, आप सब कुछ सोच पा रहे हो कि नहीं। इसमें बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम रिपीटेडली वही गलतियां कर रहे हैं, हम बार बार वही एज केसेस मिस करते रहे। तो देखो, ये एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी और के नोट से नहीं सीखोगे, आपको खुद को देखनी है कि अगर आप सेम मिस्टेक्स कर रहे हो तो आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो। जैसे अगर आप एज केसेस सोचो, कुछ एज केसेस होते हैं जो ऑलमोस्ट हर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन में होंगे। जैसे अगर आपका इंटीजर का क्वेश्चन है तो आप एक जगह लिख के रखो, अच्छा अगर इंटीजर का क्वेश्चन आता है तो मुझे नेगेटिव नंबर्स देखने हैं, मेरे को प्रॉब्ली 0 देखना है। अगर मैं प्लस माइनस कर रही हूँ तो मेरे को ओवरफ्लो देखना है। अगर रिपीटेड कैरेक्टर्स हो सकते हैं कि नहीं, ऐसे अगर कैरेक्टर्स हैं तो स्मॉल है कि कैप्स है, रिपीटेड कैरेक्टर्स हैं कोई है तो हमने नल चेक लगाया है कि नहीं। स्मार्ट यही होता है कि आप हर चीज़ के एक अलग से नोट्स बना के रखो। अगर आप रिपीटेड गलतियां कर रहे हो तो आप सोचो कि आपकी ये चेकलिस्ट थी, आपने इस लिस्ट को फॉलो किया कि नहीं। अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये एज केस मिस हुआ तो हम प्रैक्टिस के टाइम पे ही क्या कर सकते हैं जिससे नेक्स्ट टाइम हम ये एज केस मिस ना करें। ऐसी हैबिट्स प्रैक्टिस के टाइम पे ये बनाओगे ना तो इंटरव्यू में बहुत हेल्प होगा। केवल एक टॉपिक को समझ लेना और कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेने से DSA इंटरव्यूज क्लियर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि DSA इंटरव्यू क्लियर करना मतलब ये नहीं है कि आपने सूडो कोड लिख दिया, आपको सारे एज केसेस सोचने हैं, और इसलिए ऐसी हैबिट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम तीसरे जिस पॉइंट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ऐसा पॉइंट है जो सबको पता जरूर रहता है, बट पता नहीं क्यों लोग इंटरव्यू में करते नहीं है, एंड वो है ड्राई रन। मुझे समझाने दो आपको कि ड्राई रन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। कई बार जब हम कोड लिख रहे होते हैं तो हम लोग लिख लेते हैं सोच के कि हाँ हमने तो सारा एल्गोरिथम डिस्कस भी कर लिया, हमने तो सारे केसेस हैंडल कर लिए, सब चंगा है, सब बढ़िया है, सब चंगा सी। बट एक्चुअली में क्या होता है, जब हम ड्राई रन करने लगते हैं तो हमको समझ आता है कि यार हमने ये एज केस हैंडल नहीं किया, या हमारी कंडीशन ही नहीं हो रही है, या हम फॉर लूप पे हो गए, या कोई ना कोई ऐसा केस आपको हिट कर जाता है, या आप बता सकते हो कि यार ड्राई रन करते टाइम कि हम ये ऐसे भी कर सकते थे, आपकी वो बेसिकली बत्ती जल जाती है। एंड इंटरव्यू यही चाहता है या चाहती है कि आप खुद अपनी गलती आइडेंटिफाई कर पाओ, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कि आप अपनी गलती आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, उसको ठीक कर पा रहे हो, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है इंटरव्यूज़ में। तो अगर आप ड्राई रन करो प्रॉपर्ली, अगर आपके पास टाइम होता है तो ये इंटरव्यू के लिए भी अच्छी बात है, आपके लिए भी अच्छी बात है। और इसका एक और फायदा ये भी है कि हो सकता है एल्गोरिथम जो आप लिख रहे थे मे बी इंटरव्यू को उतनी अच्छे से समझ नहीं आया, आपने किसी और तरीके से लिखा है, इंटरव्यू कोई और तरीका एक्सपेक्ट कर रहा था या कर रही थी, तो फिर आप जब एक्सप्लेन करते थे या ड्राई रन कर देते हो तो इंटरव्यू भी कॉन्फिडेंट हो जाते कि हाँ सब सही चल रहा है, इसने मेरे को समझा दिया एक बार और, तो एक अच्छे से कम्युनिकेशन भी हो जाता है। प्लस आप पूछ लेते हो कि हाँ ठीक है ना, आप किसी और केस के लिए ड्राई रन करना चाहते हो क्या। तो अगर आपके पास टाइम है तो ड्राई रन बहुत ही अच्छा आपके लिए हेल्प कर सकता है, इट कैन रियली हेल्प यू। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो तो ऐसा पॉइंट है जो ज्यादातर बच्चों को लगता है कि ये भी DSA इंटरव्यू में करना होता है क्या, इसका तो टाइम ही नहीं रहता है। बट सच बताओ तो जो अच्छी कंपनीज है जैसे गूगल HR ने मेरे को खुद बोला है, अगर किसी बच्चे ने टेस्ट केस के बारे में बात ही नहीं की है तो हो सकता है कि इंटरव्यूअर विल कंसिडर कि यार ये तो इंटरव्यू में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिसिंग था। बहुत लोग बोलते थे कि हाँ हो गया हमारा कोड हो गया, बट अगर टाइम था और टेस्ट केस की बात ही नहीं की या उसके बारे में मतलब मेंशन ही नहीं किया तो इट इज कंसिडर्ड नेगेटिव थिंग। आई नो कि सब इंटरव्यूज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट अगर आपने ऑलरेडी एज केस सोच लिया है, अगर आपने ऑलरेडी एल्गो लिख दिया है तो आखिरी में ना लिटरली आपको आधा मिनट लगेगा टेस्ट केस बोलने में, सोच करने में, ड्राई रन करने में। वो आधा 1 मिनट 2 मिनट से आप ना अपना इंटरव्यू पूरा चेंज कर सकते हो। आप बेसिकली इंटरव्यू को दिखा रहे हो कि आप वो
कैंडिडेट हो जो सब कुछ सोचता है। आप सोचते हो कि एल्गोरिथम क्या है, उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, आप ड्राई रन सोचते हो, आप एज केसेस सोचते हो, आप टेस्ट केसेस सोचते हो। और एक बार अगर एज केस आपने सोचा हुआ है तो टेस्ट केसेस तो बहुत ही सिंपल होता है। तो आप ना ऐसे 1-2 मिनट में ना आप अपना पूरा नजरिया चेंज कर सकते हो। आप ये छोटी छोटी चीजें सोच रहे कि यार इतना कौन सोचता है, बट अब आप ऐसे सोचो कि 2 कैंडिडेट थे, अब दोनों ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे या किसको ज्यादा प्रेफरेंस दोगे? आप ऑब्वियसली उसको दोगे जिसने एक तो सब कुछ ये सारी चीजें की, जिसने टेस्ट केस रन किया, आप जिससे ज्यादा इंप्रेस्ड हो, राइट? एंड अभी कंपटीशन इतना है, तो आप ये छोटी छोटी चीजों को अगर इनकॉर्पोरेट कर लो अपने इसमें, तो आपका इंटरव्यू मतलब अच्छे से बहुत अच्छा हो सकता है। वो आप अलग से वो याद रह जाओगे इंटरव्यू को कि यार इस बच्चे ने ना ये भी किया था जिससे मैं इंप्रेस हो गया। क्या बढ़िया था गुरु। तो वो पॉइंट्स छोटे छोटे होते हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं इंटरव्यू। हमारा फाइनल एंड 5th पॉइंट है थॉट प्रोसेस कम्युनिकेट करना। नाउ इधर 2 एस्पेक्ट है, तो थॉट प्रोसेस और दूसरा है कम्युनिकेट। मेरे को कम्युनिकेट पार्ट पे थोड़ी सी अच्छे से बात करने दो, क्योंकि देखो वीडियो तो हम हिंदी में बना रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि हिंदी में ज्यादा फील आता है, इंग्लिश में तो फील नहीं आता। ठीक है, मैं आपकी बात से अग्री कर भी जाऊं, बट देखो फैक्ट ये है कि जब आप इंटरव्यू करो, तो अगर आप बड़ी कंपनी एमएनसी के लिए कर रहे हो, तो बहुत ही हाई चांसेस है कि कोई फॉरेनर कर रहा हो या कर रही हो, या तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई साउथ इंडियन कर रही हो, या बेसिकली कोई भी इंसान जिसको हिंदी नहीं समझ आती है। अब किसी को हिंदी समझ नहीं आती है और सपोज आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, देखो टेक्निकली हम लोग बोलते हैं कि आइडियल वर्ल्ड में तो हम टेक्निकल रोल के लिए कर रहे हैं, तो अगर हमारी टेक्निकल नॉलेज अच्छी है तो आपको हायर करना चाहिए। पर क्या होगा, इंटरव्यू में है तो आपके पास 1 घंटा, अब आपकी इंग्लिश क्योंकि उतनी अच्छी नहीं है, हम समझा ही नहीं पाओगे, तो आप क्या करोगे, बहुत ही टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं लोग, या बहुत ही टाइम लगाते हैं। बहुत लोग ऐसे लिंक्डइन वगैरह भी बोलते हैं यार आप जज कर रहे हो कि हमारी इंग्लिश टूटी फूटी है या होती है, हमारी तो हिंदी बहुत अच्छी है। तो देखो सच बात तो ये है ना कि काम करने के एनवायरनमेंट में आप इंग्लिश में ही बात करोगे। तो अगर वो एक्सपेक्टेशन है, अगर इंटरव्यू को इंग्लिश नहीं समझ आती है, इंटरव्यू ठीक नहीं है इस बात से कि आप हिंदी में समझाओ, तो आप क्या करोगे, आपका टाइम पास नहीं होना चाहिए इंटरव्यू में। अगर आपका टाइम पास इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है ना, तो सही बात यह है कि वो आप ही की गलती है कि आपने उस बात को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। अब बहुत लोग बोलते हैं कि यार हम तो अपनी टेक्निकल नॉलेज पे काम कर रहे हैं, तो लोगों को ना सॉल्व करना जरूर आता है डीएसए, कि हम तो भाई कोड कर लेंगे, पर वो ना समझा नहीं पाते बहुत लोग। मतलब क्योंकि आप अपने दोस्तों से हिंदी में डिस्कशन करोगे, फिर जब आप समझाने बैठोगे ना, तो आप समझ नहीं आएगा कि यार क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में। एक प्रैक्टिस में ना मेरे को लगता है कि जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाए, प्रैक्टिस में एक हैबिट होनी चाहिए, फिर जैसे जैसे आप लिखते जा रहे हो आप अपने मन में बोलते भी जाओ इंग्लिश में, कि अगर मैं इंटरव्यू में हूँ तो मैं कैसे बोलती, राइट? कि इफ आई एम इन इंटरव्यू, अगर मैं लिख रही हूँ ये, तो मैं क्या बोलती जा रही हूँ, क्योंकि लोगों को ये बहुत ही चैलेंज आता है कि आप कोड करते करते बोलोगे कैसे, या तो आप बोल लोगे या तो आप लिख लोगे, दोनों काम साथ में कैसे कर लोगे। बट अगर आप उसको हैबिट बना लो स्टार्टिंग से कि आप टाइप करते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो कि मैं क्या बोलूंगी इस टाइम पे, तो इट विल रियली हेल्प इन एन इंटरव्यू। और खुद सोचो यार, जब भी आप इंटरव्यू के बारे में सोचो ना, तो आप एक इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव किससे सोचो, कि आपके पास कैंडिडेट है जो समझा नहीं पा रहा है या पा रही कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। अगर आपके पास ऐसा कैंडिडेट हो तो क्या आप उनको करते अलाउ? नहीं ना। तो बस वो सिंपल सी बात है कि आप इंटरव्यूअर की तरफ से सोचो कि क्या मेरे को कैंडिडेट अच्छे से समझा पा रहे कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। मतलब बस इतना सा मैं बोल रही हूँ। हिंदी में चाह रही वाला बहुत ही सीन होता है यार, तो आप समझ जाओ, मतलब जेंडर न्यूट्रल। इंग्लिश में सब थोड़ा लोचा कम है, बट ठीक है, अब आप समझ जाओ, है ना। इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से आप सोचो कि एक तो इसको टेक्निकल नॉलेज तो होनी ही चाहिए, बट क्या ये समझा पा रहा है, मतलब पूरा अपनी बात समझा पा रहा है ढंग से। बस अगर आप लिख दोगे और बस लिखते ही रहोगे और पूरी शांति है इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू को मजा ही नहीं आया, मजा नहीं आ रहा है। तो मतलब आप याद नहीं रह जाओगे इंटरव्यू को। थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि यार ये कैंडिडेट से ना बात करके मजा आ गया, क्योंकि इसने ढंग से बात की, कनेक्ट बिल्ड हुआ, बात करके मजा आया। थोड़ा मैंने भी सोचा, इसका ड्राई रन में मैं इन्वॉल्व था या थी, मैंने टेस्ट केसेस भी देखे, थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ अलग बंदा है या बंदी है, मजा आया। वो ना थोड़ा इम्प्रेसिव करने वाला वो बात आता है। तो आई होप इस वीडियो के बाद आप थोड़ा सा इम्प्रेस करोगे अपने इंटरव्यूज को, और अपने एक्सपीरियंसेस जरूर बताना एज एन इंटरव्यू, एज अ कैंडिडेट, कि आपका कैसा था एंड आपको ये हिंदी वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ, कुछ ना कुछ नया जरूर ट्राई करती रहती हूँ। तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगेन कोर्स चल रहा है तो वो ज़रूर देख लेना, डीएसए का कोर्स आने वाला है। और कुछ भी अगर आपको क्वेश्चंस हो तो यू कैन रीच आउट टू मी। चलो सी, बाय बाय।